हिंदी क्लासेस में। मैं केवल कृष्ण इंग्लिश आपके साथ। सीटी जो एग्ज़ाम है वो कॉमन एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने। फर्स्ट टॉपिक यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। सेकंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस टेंस वॉइस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट use of prepositions translation of ordinary common English sentences into Hindi and vice versa. Synonyms and antonyms, comprehension of a given passage, glossary of official technical terms. ऑफिस में जो भी टर्म्स यूज होती हैं, जितने भी टर्म्स हैं, शब्दावली है, उसका हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों के शब्दों को देखना है। लेटर राइटिंग, विभिन्न प्रकार के लेटर पत्र, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, अर्धशासकीय, सर्कुलर्स, नोटिसेस। जो लेटर पे क्वेश्चन आएंगे सीईटी एग्जाम में, दे विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव। लेटर लिखना नहीं आएगा इसमें, इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इडियम्स, मुहावरे, फ्रेजेस, वाक्यांश, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपको पढ़ाए जाएंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को पढ़ते समय चार चीजें, ए, एन, द और फोर्थ इंपॉर्टेंट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है कि किस स्थिति में आर्टिकल नहीं लगाना है। नो आर्टिकल, ए का यूज, एन का यूज, द का यूज और किस स्थिति में आर्टिकल नहीं लगाना है, ये चार आर्टिकल्स के तहत रीड किए जाएंगे, पढ़े जाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल कहाँ आता है? एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। आर्टिकल का यूज कहाँ होगा? किसी भी संज्ञा से बिफोर, पहले, या फिर नाउन फ्रेज। फ्रेज का अर्थ है वाक्यांश। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। सेंटेंस का हिस्सा होता है वाक्यांश, फ्रेज, या नाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले। जैसे ये एग्जाम्पल है नाउन फ्रेज का, एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय यहां पर क्या है? नाउन। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहा जाता है विशेषण। एन इंटेलिजेंट बॉय एक नाउन फ्रेज है, फ्रेज से पहले आर्टिकल एन लगा है। ऐसे ही एक फ्रेज और है, ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बॉय फिर नाउन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और वेरी यहां पर क्या है? ध्यान से देखें आप, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है कि वो एडजेक्टिव जो किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब।
हिंदी में आप इसे कहेंगे क्रिया विशेषण, जो किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। तो ये वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये मिलके तीनों बनाते हैं नाउन फ्रेज। इससे पहले भी आर्टिकल ए का यूज हुआ है। नॉट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अगर नाउन नहीं है, अकेला विशेषण है, अकेला एडजेक्टिव है या अकेली एडवर्ब है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगेन इंपॉर्टेंट, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। आर्टिकल का यूज एक नाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले नहीं होगा। आर्टिकल का यूज करते समय फर्स्ट कंडीशन कि नाउन होना चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए या संज्ञा का वाक्यांश होना चाहिए। आर्टिकल्स को आगे दो भागों में बांटा गया है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। जैसे आप डेफिनेट का अर्थ जानते हैं, निश्चित, और इनडेफिनेट अनिश्चित। ए और एन को इनडेफिनेट कैटेगरी में रखा गया है, फिक्स नहीं है। द द को डेफिनेट कैटेगरी में रखा गया है। कुछ स्टूडेंट इसको बोलते हैं द, कुछ दी, कुछ दी। सभी करेक्ट हैं, इसका अलग अलग यूज है, आपको बताएंगे कि कहां पर इसको द बोला जाता है, कहां दी बोला जाता है। अब हम देख रहे हैं यूज ऑफ ए एंड एन आर्टिकल। ए और एन आर्टिकल का यूज कहां पर होगा? ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए या सिंगुलर नाउन फ्रेज होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए साथ में? काउंटेबल, गण्य, जिसे गिना जा सकता है। ए और एन आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन या नाउन फ्रेज से पहले किया जाता है। ए एंड एन डिनोट द नंबर वन, इन दोनों का मतलब एक है। दे आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन, ये एक के अर्थ में सामान्यतः यूज किए जाते हैं, वन के अर्थ में यूज किए जाते हैं। द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए और एन का यूज करने से पहले आप साउंड देखेंगे। साउंड मीन्स ध्वनि, कि वो जो नाउन है उसकी आवाज कैसी आ रही है। आवाज दो प्रकार की है, व्यंजन की आवाज आ रही है या स्वर की है। व्यंजन को आप कहते हैं कॉन्सोनेंट, स्वर को आप कहते हैं वोवल्स। इंग्लिश में टोटल जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, कितने हैं? 26 लेटर्स हैं, जिसमें से वोवल कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने रह गए? 21। 26 में से आपने 5 माइनस किए, 21 रह गए। लेकिन हमें लेटर नहीं देखना है, हमें देखना है साउंड, कि उसकी आवाज क्या आ रही है। अगर इंग्लिश में इन 26 जो लेटर्स हैं, ये टोटल साउंड्स कितनी देते हैं? 44। वोवल साउंड्स इंग्लिश में है 20, और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं 24। लेटर्स टोटल कितने थे इंग्लिश में? 26। वोवल कितने थे? 5। कॉन्सोनेंट कितने थे? 21। साउंड्स का खेल अलग है। साउंड्स वोवल्स निकालते हैं 20, साउंड्स 21, कॉन्सोनेंट्स कितनी निकालते हैं? 24।
हमें ए और एन का यूज करते समय वोवल अक्षर को नहीं देखना, कॉन्सोनेंट अक्षर को नहीं देखना, लेटर को नहीं देखना, उससे साउंड कैसी आ रही है उस पे ध्यान देना है। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, हॉर्स, फर्स्ट लेटर को हम देखेंगे हॉर्स, फर्स्ट लेटर इज एच, यहां पर एच किसकी साउंड दे रहा है की, है क्या है, कॉन्सोनेंट ए, कॉन्सोनेंट साउंड, हॉर्स सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, और साउंड इसकी क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमने सबसे पहले क्या देखना है कि सिंगुलर है या कि नहीं, काउंटेबल है या नहीं, फिर हम उसकी क्या देखेंगे, साउंड। इन चीजों को देखकर हम ए और एन लगाएंगे। वो एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए। नाउन्स दो तरह के भी होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिन नाउन्स को आप काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनको आप गिन नहीं सकते, उन्हें अनकाउंटेबल कहा जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन आर्टिकल्स नहीं आते, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता। ए और एन लगाने से पहले आप देखें कि वो नाउन सिंगुलर है या नहीं, तो काउंटेबल है या नहीं, और उसकी साउंड देखें। अगर उसकी साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो ए लगाइए। जैसे हॉर्स। अब यहां देखिए यू, यू इज वोवल, यू इंग्लिश में स्वर है, पर यहां जो यू की साउंड है वो क्या है, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो इसकी साउंड है वो ये है, साउंड के हिसाब से यहाँ पर ए आया है। हमने लेटर नहीं देखा, हमने साउंड को देखना। साउंड कॉन्सोनेंट है, यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, एक है, और यूनिवर्सिटी को आप काउंट भी कर सकते हैं। ये शर्तें कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए हमने ए लगाया है। इधर फिर देखें आप वाई, वाई अगर अक्षर के हिसाब से देखा जाए तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, पर यहां पर साउंड ईयर, यह की साउंड आ रही है, दिस इज नॉट ईयर, ई की साउंड नहीं आ रही। अक्सर बच्चे इसको पढ़ते हैं ईयर, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, करेक्ट ये है। ईयर पढ़ेंगे जब आप, तो यह से शुरू हो रहा है, यह कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है। इसमें देखिए आप ई, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको वोवल देखा तो ये वोवल लेटर है, पर आर्टिकल लगाते समय हमने लेटर को नहीं देखना, इसकी साउंड देखेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन, दिस इज यूरोपियन, यूरोपियन, य, ए यूरोपियन। लेटर क्या है, ई, वोवल, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। हमने साउंड को देखना है। इसमें फिर देखें आप ए, वन साइडेड, वन व, वन साइडेड। यहां फिर लेटर क्या है, वोवल, ए यूनूक, यूनूक, ये क्या है, ई, वोवल, साउंड किसकी दे रहा है, यह की, यूनूक। यूनूक कहते हैं पावरलेस पर्सन को, जिस पर्सन में पावर नहीं होती। यूकैलिप्टिस, एक ट्री का नाम है यूकैलिप्टिस। आप देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स ई, ओ, ई, ई वोवल लेटर से शुरू हो रहे हैं, बट दे आर गिविंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। लेकिन ये सभी व्यंजन की ध्वनि दे रहे हैं, ये सभी सिंगुलर हैं, ये सभी काउंटेबल हैं, इसलिए यहां पर ए आ रहा है। इधर देखिए आप, वन, अगेन वोवल, साउंड फिर वही है, ए वन रुपी नोट, इसमें फिर वही साउंड है, यू, यू मतलब ए फीमेल शिप, ई से शुरू हो रहा है, अक्सर बच्चे इसको ईवी पढ़ते हैं, दिस इज नॉट ईवी, यू। यूनैनिमस डिसीजन, ऐसे फैसले जो सभी की सहमति से लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं यूनैनिमस। दिस इज, ये की साउंड आ रहा है यहां भी, ये देखिए आप, ये की साउंड, यूनैनिमस। लेटर को नहीं देखेंगे हम,
यूनानिमस डिसीजन। लेटर यहां भी वोवल है। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है? एन एनिमल लाइक व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स की तरह एक एनिमल है। यूलॉजिस्ट, प्रशंसक को कहते हैं जो किसी की प्रशंसा करता है, एडमायरर, यूलॉजिस्ट। ये सभी एग्जाम्पल्स यू, ओ, ई, यू, यू, ई, ये सभी वोवल लेटर से शुरू हो रहे हैं, पर ये साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं। तो हमें एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराऊं, साउंड देखना है, सिंगुलर है या नहीं वो देखना है, काउंटेबल है या नहीं। अगर अनकाउंटेबल है तो आप नहीं लगाएंगे। ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हैं, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आए। ए और एन बिल्कुल नहीं आएंगे उनके साथ, सिंगुलर होना चाहिए। साउंड स्पेशली देखेंगे, आप लेटर को नहीं देखेंगे किसी भी कंडीशन में। इन सभी एग्जांपल्स के अंदर मोस्टली कौन से लेटर्स हैं? वोवल लेटर्स हैं, स्वर अक्षर हैं, पर उनकी जो आवाज है वो व्यंजन वाली है, कॉन्सोनेंट वाली है। दैट्स वाई हमने यहाँ सभी आर्टिकल्स में ए का यूज किया है। ये फिर देखिए आप, ए पेट्रोल, गलत। पेट्रोल अनकाउंटेबल है, कुछ नहीं आएगा इसके साथ। एन इंक, शाही, अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है, नहीं आएगा इसके साथ। ए पेंसिल्स, यहां पर क्या मिस्टेक है? पेंसिल्स सिंगुलर नहीं है, पेंसिल्स मतलब एक से ज्यादा, सिंगुलर न होना क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, बहुवचन। ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल बहुवचन, बहुवचन के साथ ए और एन नहीं आता। ये करेक्ट है, ए पेंसिल। तो एक बार फिर आप देखें कि जब भी आप ए और एन का यूज करें, सबसे पहले आप ये देखें कि साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है कि नहीं आ रही, वो नाउन सिंगुलर है या नहीं। एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ आर्टिकल्स नहीं आते, आर्टिकल हमेशा संज्ञाओं के साथ आते हैं, नाउन्स के साथ आते हैं। वर्ड्स स्टार्टिंग विद साइलेंट एच, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें एच साइलेंट रहता है। हमें ये लगता है कि ये है कि साउंड आएगी, है कि यहाँ पर साउंड नहीं आती। दिस आवर, दिस इज आवर, एच साइलेंट है, आवर। ऑनेस्ट, एयर, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, ये एयर अलग है। ये एयर होती है हवा, और ये हेयर अलग है, उत्तराधिकारी। एच साइलेंट। ऑनरेबल, ऑनरेबल सम्माननीय। एयरलूम, ऑनरेरियम जो बिना रुपए लिए, बिना वेतन लिए जो काम करते हैं, ऑनरेरियम, मानदेय। ऑनरेरी जॉब, बिना मानदेय। इन सब में एच साइलेंट है, एच की साउंड नहीं आ रही इसमें, सब में वोवल साउंड आ रही है। ऑनेस्ट, आवर, एयरएस, ऑनरेबल, एयरलूम, ऑनरेरियम, ऑनरेरी जॉब। और यहां पर एच अपना काम कर रहा है, एच अपना साउंड दे रहा है का जो होता है। हम्बल, होटल, होटल, हॉस्पिटल है। हिस्टोरिकल, दिस इज नॉट हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। हस्बैंड, हिल, यहाँ पर है का साउंड आ रहा है, प्रॉपर साउंड एच निकल रहा है, जहां से वर्ड शुरू हो रहा है, कोई साइलेंट नहीं है। कोई साइलेंट न होने की वजह से हम इन सब केस में ए आर्टिकल लगाएंगे, और इन सब केस में हम एन आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पर एन, यहाँ पर ए। रीजन, साउंड डिफरेंस, साउंड डिफरेंस। यहाँ पर एन क्यों लगाया? आवाज अलग है। यहाँ पर ए क्यों लगाया? साउंड अलग है। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ वोवल साउंड है।
अब ये कुछ एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षिप्त। अगर हम इन एब्रीवेशंस को खोल देते हैं तो साउंड चेंज हो जाएगी। और एब्रीवेशन मतलब किसी फॉर्म को, किसी बड़े नाम को छोटे रूप में लिखना, एब्रीवेशन। जैसे MBBS, 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 फर्स्ट लेटर क्या है? ए, क्या आएगा? एम। MBBS, MLA, MP, MA, FIR, एफ। अब ये देखिए आप, एफ, एफ, एफ ऐसे लिखेंगे। SDO, 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 NCC, NCC, आर, आर यहाँ पे रे की साउंड नहीं दे रहा। आर, RAS, नॉट रेस। आर अगर हम लेटर के हिसाब से देखें तो कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट। और अगर हम इसकी साउंड के हिसाब से देखें तो क्या है? ये वोवल साउंड है। इसलिए यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखें आप। हाँ, अगर आप इनको ओपन कर देते हैं, जैसे ये MLA है आपका, MLA, NMLA। और अगर मैं इसको खोल देता हूं, M का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। अब अगर इसके आगे लगाना होगा तो ए आएगा। मेंबर, एम जो है वो मैं से शुरू हो रहा है, मैं से शुरू हो रहा है। और ये एम, एम से शुरू हो रहा है। यहां पर साउंड ए का है, NMLA। यहां पर एम का साउंड मैं, सेम लेटर है। यहां भी एम है, यहां भी एम है, साउंड चेंज हो गया। इसमें किसका साउंड है? मैं का। इसमें किसका साउंड है? ए का, इसलिए एन आ गया। इसमें मैं का साउंड है, इसलिए ए आ गया। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यूजिंग आर्टिकल्स। अब इन सब में ए बी ए, ब, ए यूएस, यू क्या है? वोवल है। साउंड क्या है? य, यूएस। ए यूएस अम्बेसडर, अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। ए यूएन स्पोक्स पर्सन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस। यूएन, यहाँ पे दोनों वोवल हैं ये। यू क्या है? वोवल। साउंड यह की दे रहा है। साउंड यह की होने से क्या आ रहा है? ए आ रहा है। लेटर यू वोवल है। यहां पर लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। साउंड क्या है? वोवल। साउंड इज इंपॉर्टेंट। साउंड देखकर ही आप इनका यूज करें। हाँ, जैसे ये कुछ एक्सरसाइज है। आई बॉट डैश बुक, सिंगुलर है, काउंटेबल है, साउंड है ब, ए बुक। इसका आई एम डैश स्टूडेंट क्या आएगा इसमें? इफ एनीवन कैन रिप्लाई, क्या आएगा इसमें? आई एम ए स्टूडेंट या एन स्टूडेंट? आई एम ए स्टूडेंट। वाई, आवाज किसकी आ रही है? सर। अगर ये स्टूडेंट्स होता तो कोई आर्टिकल नहीं आता। यहाँ बुक्स होता तो आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता, क्योंकि दोनों आर्टिकल सिंगुलर, काउंटेबल, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड को देखते हुए आ रहे हैं। आई हैव ए पेन, अगर यहां पर होता पेन्स, नो आर्टिकल। अगर यहां पर होता स्टूडेंट्स, नहीं आता। अगर यहां पर होता बुक्स, नहीं आता। इसलिए इनमें ए का यूज हो रहा है। शी हैज ए अम्ब्रेला और एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। शी एट एप्पल, एन एप्पल। अब यहां पर देखें आप, रेड, ये एप्पल है। एप्पल से पहले क्या आ गया? रेड। जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं?
रेड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो ये हो गया नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज हो गया। अब हम एप्पल को नहीं देखेंगे, रेड की साउंड को देखेंगे। क्या आएगा रेड के हिसाब से? ए, गुड। कुछ बच्चे वहां से रिप्लाई कर रहे हैं, ए आएगा। तो साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंगुलर है या नहीं है वो भी देखना है, और बाद में देखना है काउंटेबल है या नहीं। कहीं आप कुछ ऐसा नाउन डाल दें जो काउंटेबल नहीं हो, लेकिन वो सिंगुलर हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेट्रोल, व्हीट, डीजल, गोल्ड, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। कई बार एग्जाम्स में इस तरह से भी है कि एरर ढूंढिए आप। जैसे इसके अंदर क्या एरर है? ही इज ए ऑनेस्ट वर्कर। इसमें एरर यहाँ है, एच साइलेंट है, ओ से शुरू हो रहा है ये, तो क्या आएगा? एन। ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर। ही इज एन इटालियन पेंटर। ही इज एन इटालियन पेंटर, ये आई ई की साउंड दे रहा है। दिस इज एन अम्बल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब प्रोफेशन, कार्य। तो यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ एच साइलेंट नहीं है, यहाँ एच साइलेंट नहीं है, हम्बल आवाज आ रहा है, इसलिए है से शुरू होने की वजह से यहाँ पर ए आएगा। इसके अलावा ए और एन लगाते समय कुछ विशेष सावधानियां हैं, कुछ विशेष नियम हैं जो आप देखें। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये नियम ए और एन तो दोनों के लिए हैं। इन प्लेस ऑफ वन, एक के अर्थ में या एनी के अर्थ में। जैसे गिव मी ए मिनट, एक मिनट दीजिए। ए किंग हैड फोर सन, यहाँ पर एक नहीं है इसका मतलब, यहाँ इसका मतलब है एनी। इसी राजा के चार बेटे थे, हम उसको जानते नहीं है। एनी किंग हैड फोर सन, ए किंग हैड फोर सन। ए मिस्टर गुप्ता केम इन द मॉर्निंग। देखिए ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से पहले ए और एन आर्टिकल नहीं आते, पर यहाँ ए क्यों आया? सावधानी रखें आप। अगर मिस्टर या मिसिस देके उस व्यक्ति की सरनेम दिया जाता है, जैसे भांबू या मिस्टर भांबू, मिस्टर गिल्होत्रा, ये हमारे सरनेम है। अगर सरनेम दिया जाता है तो ए आएगा। और अगर यहाँ पर ऐसे होता, द गुप्ताज, ये भी सही है। यहाँ गुप्ताज का मतलब गुप्ता फैमिली, द गुप्ताज का मतलब गुप्ता परिवार। अगर पूरी फैमिली आती है तो द आएगा। ए मिस्टर गुप्ता केम इन द मॉर्निंग, कोई बच्चा कह रहा है अपने पेरेंट्स को, ए मिस्टर गुप्ता, कोई मिस्टर गुप्ता आए थे, एनी मिस्टर गुप्ता आए थे, कोई यहाँ ए का मतलब एक नहीं है, एनी है, कोई मिस्टर गुप्ता आए थे, किसी राजा के चार बेटे थे। इन परिस्थितियों में भी ए लगाया जाता है। इन प्लेस ऑफ पीईआर, पर, इसका मतलब होता है प्रति। पेट्रोल इज सोल्ड एट 90 रुपीज ए लीटर। ए लीटर मतलब प्रति लीटर। पेट्रोल का एक लीटर का भाव कितना है? 90 रुपीज। अगर आपको इसका अर्थ चाहिए प्रति का, फिर भी आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यदि प्रॉपर नाउन का उपयोग उसके किसी कार्य, पुस्तक या उसके जैसी योग्यता के लिए किया जाए तो ए या एन आएगा। देयर इज ए शेक्सपियर ऑन द टेबल। यहाँ पे शेक्सपियर नाम का व्यक्ति टेबल पर नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब है कि शेक्सपियर की कोई किताब, कोई काम उसका, कोई पुस्तक उसकी मेज पर पड़ी है। वैसे नियम ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से पहले आर्टिकल नहीं आते, लेकिन यदि किसी महान व्यक्ति की कोई किताब, उसका कोई वर्क अगर पढ़ा है तो उसके ऊपर क्या आएगा? ए आएगा। देयर इज ए शेक्सपियर ऑन द टेबल। ही इज ए दारा सिंह। दारा सिंह क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले नियम है, आर्टिकल नहीं आता। ही इज ए दारा सिंह का मतलब है कि वो दारा सिंह जैसा है फिजिकली। ही इज ए दारा सिंह, तो ये आएगा ए। ए। शेक्सपियर की किताब, यहाँ शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर का कोई वर्क है, उसका कोई पुस्तक है। ही इज ए दारा सिंह का मतलब कि दारा सिंह जैसी उसकी बॉडी है, दारा सिंह जैसी उसकी पर्सनैलिटी है।
वी नीड ए पेरिस। अभी आपके ध्यान होगा ओलंपिक हो रहे हैं पेरिस में 2024। हमें भारत में एक चाहिए क्या? पेरिस चाहिए, मतलब वैसा एक जगह चाहिए, उतनी शानदार जगह चाहिए पेरिस। वी नीड ए पेरिस इन इंडिया। तो ये कुछ, आप ये मत समझे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से पहले आर्टिकल आते ही नहीं, आ सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनके किसी वर्क या उनके जैसे किसी पर्सनैलिटी की बात की जाए। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, यदि वो दोनों अलग अलग हैं, तो आर्टिकल एक आएगा। और अगर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो चीजें हैं, दो किताबें हैं, दो घर हैं, कुछ भी हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल आएगा। जैसे ये ए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, यहाँ फोटो एक ही है, वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, फोटो का नंबर एक ही है। और अगर आपको ये दिया जाता है कि दो फोटोज हैं, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, इसका मतलब नंबर ऑफ पिक्चर्स टू। पिक्चर्स की कितनी संख्या है? टू। तो आर्टिकल भी कितने आएंगे? टू। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट पिक्चर। अगर हमें आगे रेफरेंस दिया जाता है सेंटेंस में, तो दो चीजों का रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ दो एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं। अगर वहां पे आगे क्वेश्चन में, फ्रेमिंग क्वेश्चन में आगे तो दो चीजें हैं, तो आर्टिकल दो आएंगे। और अगर वो एक ही चीज है, तो आर्टिकल एक आएगा। ए एंड एन का प्रयोग कंप्लीट जाति का बोध कराने में भी किया जाता है। ए हॉर्स इज एन एनिमल, यहाँ पे एक घोड़ा नहीं है, सभी घोड़े। ए बुक इज यूजफुल, कोई सिंगल किताब यूजफुल नहीं है। इस अर्थ पर जितनी किताबें हैं, सभी यूजफुल हैं। ए बुक इज यूजफुल, सभी। यहां इनका मतलब है सभी, ऑल। इसके अर्थ में भी ए और एन का यूज किया जाता है। ये कुछ फिक्स फ्रेजेज हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अनुसार इनडेफिनेट आर्टिकल आते ही आते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आपके एग्जाम्स में आती हैं, जैसे सच डैश एक्सीडेंट, तो ए और एन में से आएगा। एक्सीडेंट के साथ एन आना है, इसलिए एन आ गया। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड होता जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट से होती, सच ए बॉय, सच ए बॉय, कहने का मतलब सच के बाद अगर खाली स्थान है और उसके बाद में नाउन है, तो आप बिना देखे ए लगाइए। ए और एन में से, इनडेफिनेट आर्टिकल में से कुछ भी लगाइए आप। ऐसे ही हैव ए बात, हैव दिया है, आगे बात दिया है, बीच में इनडेफिनेट आर्टिकल लगाइए। हैव ए मील, हैव ए स्मोक, गेट ए चांस, वेट ए मिनट। ये फिक्स फ्रेजेज हैं, इनके अपने रूल्स हैं कि इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आना ही आना है। यहां पर आप विशेष सावधानी रखें, इंपॉर्टेंट। अगर ऑन और वे के बीच में गैप है, तो द लगाइए। इन और वे के बीच में गैप है, तो ए लगाइए। इन ए वे, जैसे आप अक्सर कहते हैं मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। इन ए हरी, हरी मीन्स जल्दबाजी, फिक्स फ्रेज है, आई एम इन ए हरी। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, आई एम, ये ये आपको लगाना होगा, या फिक्स फ्रेजेस याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें आप इनकी। इन ए हरी, इन ए हेस्ट, हेस्ट का मतलब भी जल्दबाजी होता है। इन ए डायलमा, डायलमा का मतलब द्वंद्व, जब दो चीजों के बीच आप फंसे हो, इस एग्जाम की तैयारी करूं, उस एग्जाम की तैयारी करूं, ये काम करूं या वो काम करूं, उसे कहते हैं डायलमा। तो उससे पहले भी ए आता है। इन ए फिक्स, इन ए फिक्स होता है, फिक्स फ्रेज है। इन ए टेम्पर, एट ए लॉस, आई एम एट ए लॉस। पहले लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। लाई मतलब झूठ बोलना। उससे पहले अगर ये वर्ड दिया है टेल, तो आप आंख बंद करके ए लगाइए, राइट रहेगा। ए बैड कोल्ड, हेडेक, फीवर, इन सब बीमारियों से पहले ए आता है, हेडेक। एक का मतलब होता है दर्द। अगर सिर में है तो हेडेक, दांत में है तो टूथ एक, पेट में है तो स्टोमक। कोई भी दर्द, उससे पहले ए, फीवर से पहले ए। ए ग्रेट डील ऑफ, मेक ए फूल, मेक ए नॉइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक दिया है, आगे नॉइज दिया है, तो आप बीच में ए लगाइए। व्हाट ए पीटी, दया, पीटी का मतलब दया। न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टरबेंस, जो अक्सर आपने देखा होगा, जब कक्षा कक्ष में अध्यापक नहीं होते तो बच्चे क्या करते हैं, न्यूसेंस, अफरा तफरी करते हैं। उससे पहले भी ए।
शेम का मतलब शर्मिंदगी, व्हाट ए शेम, फिक्स फ्रेज है। व्हाट ए पीटी, व्हाट ए न्यूसेंस, व्हाट ए शेम, मेक ए नॉइज, मेक ए फूल, ए ग्रेट डील, ए बैड कोल्ड, ए हेडेक, ए फीवर, ए टूथेक, ए स्टोमक। इस तरह से इनसे पहले फिक्स आर्टिकल इंडेफिनेट्स आते हैं। कुछ ये वर्ड्स हैं, रादर, क्वाइट, मैनी, इनके बाद भी ए और एन आता है। जैसे ये है, यहां पर आपको एक्सरसाइज दिया गया है, आई एम इन डैश हरी। अब यहां आपको ये पता नहीं है कि हरी का मतलब क्या है, डायलेमा का मतलब क्या है, हेस्ट का मतलब क्या है, फिक्स का मतलब क्या है। इनमें से कुछ भी आए, इधर इन लगाओ तो आप ए लगाइए। इन ए हरी, इन ए डायलेमा, इन ए हेस्ट, इन ए फिक्स। ये भी फिक्स फ्रेज है। शी इज इन ए टेम्पर, नेवर टेल ए लाई, फिक्स फ्रेज है। वेट ए मिनट। दीज आर द फिक्स फ्रेजेस, इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आना ही आना है। तो आज बच्चों इतना ही। कल फिर हमारी क्लास होगी। जुड़े रहिए आप बाबू सर हिंदी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। हाँ।